हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है गार्गी और आज की इस वीडियो में हम लोग एक और न्यू टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और ये है क्लास 6 का टॉपिक। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्ट विद दिस टॉपिक। उससे पहले आपको इसमें कुछ टर्म्स आते हैं, मतलब कि कुछ ऐसी वर्ड्स आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में, आपको याद होने चाहिए। वो कौन कौन से टर्म्स हैं, लेट्स सी। सो ये फर्स्ट टू जो टर्म्स है, ये बस रिविजन है आपके लिए कि व्हाट इज़ अ कांस्टेंट और अ वेरिएबल, क्योंकि ये दोनों मेन है इसमें, ठीक है। सो कांस्टेंट क्या होता है, देखिए, a constant that have exact value like 1 2 3 4 etc. कांस्टेंट वो होते हैं जिनकी एग्जैक्ट वैल्यू हो। अब आप लोग ये पूछेंगे कि एग्जैक्ट वैल्यू मतलब, जैसे कि यहाँ पे 2 लिखा है तो 2 हमेशा 2 ही रहेगा, 2 की वैल्यू हम 10 नहीं कह सकते हैं, ठीक है। और जो वेरिएबल है ये कांस्टेंट का ही अपोजिट है, क्या है, जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, that have no exact value like x y z a b etc. अगर x है तो x की वैल्यू हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, उसको हम लोग 8 लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो कांस्टेंट मतलब कि जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू हो, जो कभी चेंज ना हो, और वेरिएबल मतलब कि वेरी होती रहती है, कभी भी बदल सकती है, ठीक है। अच्छा, अब आता है थर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इक्वेशन में मैंने कुछ भी नहीं लिखा, बस यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन लिखा है। आपको बस इक्वेशन में ये देखना है, एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, ये एक एक्सप्रेशन है, हम उसको इक्वेशन का दर्जा तभी देंगे अगर उसमें इज इक्वल टू का साइन आ जाए। ये एक इक्वेशन है, ठीक है। अच्छा चलिए, मैं जैसे कि एक आपको वो देती हूँ, लाइक 2 + 2। क्या ये इक्वेशन है? ये इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें इज इक्वल टू का साइन नहीं है। 100 + 40, क्या ये इक्वेशन है? नहीं, ये इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसमें इज इक्वल टू का साइन नहीं है। इज इक्वल टू का साइन जब होगा तभी आप एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को क्या बोल सकते हैं, इक्वेशन बोल सकते हैं, ओके। नाउ लेट्स सी, अब आता है एक और टर्म, दैट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है? अ नंबर विच सेटिस्फाई एन इक्वेशन इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन। एक नंबर जो सेटिस्फाई करता है, क्या करता है, सेटिस्फाई। जो नंबर एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, जैसे कि यहाँ पे एक एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है 7 + x = 9 इसका मतलब क्या है कि 7 में हम लोग जब x का प्लस करेंगे तो आंसर जो है वो 9 आएगा, मतलब कि x की वैल्यू हमें इसमें खोजनी है। मैंने आपको क्या बताया, x एक वेरिएबल है, तो x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। सो 7 + x = 9, ठीक है। अच्छा चलो एक काम करते हैं, बस इतना आप देखो पहले, ठीक है। 7 + x = 9, तो इसमें हम लोग क्या बोल रहे हैं कि 7 में हम ऐसा डिजिट, मतलब कि x है अभी, हम लोग ऐसा डिजिट लेंगे जिससे 9 आंसर आ जाए। और एक और चीज़ मैंने आपको बतानी है, जैसे कि बचपन में हमने एक चीज़ की होगी, आप सबको याद होगा, दैट मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जैसे कि 7 है प्लस बॉक्स ब्लैंक, एक बॉक्स है ब्लैंक, 9, यही है। आप ये समझिए कि जो वेरिएबल होता है ना, ये क्या करता है, ये ब्लैंक बॉक्स का रोल निभाता है, बस इसमें क्या है, अल्फ़ाबेट्स आ गए और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो होता क्या है कि मतलब कि 7 + x = 9। अब हम लोग क्या करेंगे, हमने ये सब सीखा होगा कि अगर हम लोग 9 में 7 का माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या है, 2, ठीक है। तो ये 2 क्या है, 2 है सॉल्यूशन इस इक्वेशन का। अ नंबर विच सेटिस्फाई एन इक्वेशन इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन। ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है 2, ये x की वैल्यू बता रहा है, इट इज टेलिंग द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, दैट्स व्हाई 2 इज नोन एज द
सोल्यूशन। ठीक है, जब भी वेरिएबल की वैल्यू निकल जाएगी सो दैट इज नोन एज सोल्यूशन इसमें। अच्छा, अब हम लोग आते हैं फिफ्थ वाले में, दैट इज इनइक्वालिटी। अब इनइक्वालिटी में मैंने यहाँ पे नॉट इज इक्वल टू एंड कंपेयर का साइन लगाया। देखो इनइक्वालिटी में क्या होता है, जब भी, अभी मैं इक्वेशन का नाम नहीं ले रही हूँ, देखो जब भी एक एक्सप्रेशन में, ठीक है, जैसे कि ये एक्सप्रेशन है 2 + 2 = 4, ओके, ये एक इक्वेशन है, ठीक है, ये क्या है, एक इक्वेशन है। अगर मैं यहाँ पे ये कर दूंगी, वैसे तो आप मान लीजिए, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ऐसे साइन बना लूँगी सो ये इनइक्वालिटी है, ठीक है, इनइक्वालिटी इक्वेशन है ये। इसमें क्योंकि ऐसा साइन आ गया, ये वाला साइन आ गया इसमें ना, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे इनइक्वालिटी। ओके, इनइक्वालिटी, ठीक है, ओके। अगर इसमें कंपेयर का साइन आ जाए, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 - p इज बिगर देन 3, ये भी एक इनइक्वालिटी है। अगर ये 3 साइन आ गए किसी भी इक्वेशन में तो हम उसको क्या कहेंगे, एज इनइक्वालिटी। देखो अब आता है सिक्स्थ वाला, मैं होप करती हूँ कि आपको इनइक्वालिटी तो समझ आ ही गया होगा। अब बस इतना देखिए कि जिसमें कि 3 साइन आ गए ना, वो इनइक्वालिटी के कैटेगरी में चला गया। ओके, नाउ LHS एंड RHS आवर सिक्स्थ टर्म, यहाँ पे मैंने लिखा है 2 + 2 = 4। 2 + 2 है LHS एंड 4 इज RHS। ध्यान से सुनना सब लोग। देखो 2 + 2, जैसे कि एक आपने देखा होगा दैट अर्थ है, समझ लिए अर्थ है, ठीक है, अर्थ को इक्वेटर, क्या इक्वेटर जो है वो 2 पार्ट्स पे, 2 हेमिस्फीयर्स में डिवाइड करता है, वी ऑल नो दैट, ठीक है। वैसे ही जो इज इक्वल टू का साइन है, ये वाला साइन जो है, ये एक इक्वेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। वो पार्ट्स कौन कौन से, LHS एंड RHS, ठीक है। इज इक्वल टू के बाद, बल्कि इज इक्वल टू के आफ्टर जो आएगा जो भी चीज़ आएगी उसको हम लोग RHS में लेंगे, और इज इक्वल टू के बिफोर, मतलब कि जो पहले चीज़ें आएगी उसको हम लोग LHS लेंगे। LHS का फुल फॉर्म होता है लेफ्ट हैंड साइड एंड RHS का फुल फॉर्म होता है राइट हैंड साइड, ठीक है। बस इतना ही है, जैसे कि समझ लीजिए 2 + x = 4 है, ठीक है। सो 2 + x है LHS और 4 है RHS, ठीक है, दैट्स कूल, ओके। मुझे लगता है अब तो आपको ये छः जितने भी टोटल 6 है आपको अब समझ आ गया होगा। अब हम लोग फर्दर चलते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, चलिए। ओके फ्रेंड्स, तो अब हमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन मिल गया है, दैट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल सबको पता है दैट हैव नॉट एग्जैक्ट वैल्यू, तो इसमें वेरिएबल कौन सा है इस इक्वेशन में, यस दैट इज ए। ओके, सो अब हमें वेरिएबल मतलब कि ए की वैल्यू निकालनी है। अब ये क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान से देखना होगा, क्योंकि यही क्वेश्चन आपकी पूरी, मतलब कि ये क्वेश्चन आपकी ज़िंदगी तो नहीं बदलेगा पर आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेगा। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सॉल्यूशन। सो हमारा इक्वेशन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में a + 2 = 8। सो a + 2 मतलब कि 2 में हम ऐसा डिजिट ऐड किए हैं जिससे 8 आया है आंसर। ओके, आप कैसे करेंगे सॉल्व, इस कॉन्सेप्ट में आपको। ओके फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में हम लोग ट्रांसपोजिशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने एक चार्ट बनाया है, प्लस इज इक्वल टू माइनस, माइनस इज इक्वल टू प्लस, डिवाइड इज इक्वल टू मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू डिवाइड। ओके, अब देखिए जब LHS पे प्लस होगा तो वो RHS पे जाके माइनस हो जाएगा, अगर LHS पे माइनस होगा तो RHS पे जाके प्लस हो जाएगा, अगर LHS पे डिवाइड हो जाएगा तो वो RHS में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर LHS में मल्टीप्लाई होगा वो तो जाके डिवाइड कर जाएगा वेयर RHS पे। तो यही हम फॉर्मूला इसमें यूज़ करेंगे, ठीक है। चलो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो a + 2 = 8। आपको क्या करना है, ट्रांसपोजिशन करना है, तो आप लोग हमेशा डिजिट को लेकर, ठीक है, ये इसको लेकर कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो क्या है, +2 लिखा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्लस है तो इसमें फर्स्ट फॉर्मूला में क्या लिखा है, अगर LHS में प्लस है तो RHS में जाके क्या बनेगा, माइनस बनेगा, इसलिए क्योंकि डिजिट के बाद प्लस का साइन है इसीलिए हम लोग क्या RHS में जाके माइनस का बच जाएगा।
a इज इक्वल टू 6, ठीक, दैट इज द आंसर। कैसे मैंने किया मैं एक और बार बता देती हूँ। देखो, जब भी ऐसा आपको कोई क्वेश्चन मिले, इक्वेशन मिले, तो हमेशा आपको डिजिट को लेना है। ये नहीं कि वेरिएबल को लेके इधर कर दो, कुछ भी कर दो, ठीक है, वो नहीं करना। डिजिट को हमेशा लेना है। फिर डिजिट के, बल्कि ये 2 है, ये डिजिट है, तो उसके पहले, उसके बिफोर जो भी साइड होगा उसका उल्टा हो जाएगा। अगर यहाँ पे डिवाइड होता तो हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। आपको ऐसे ही करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको और समझ आए। ओके फ्रेंड्स, तो अब और आप सेकंड इक्वेशन है z माइनस 13 इज इक्वल टू 23। तो z में हमने ऐसी चीज माइनस की है जिससे जो आंसर है दैट इज 23। ओके, सो लेट्स सी व्हाट्स द सॉल्यूशन हियर। ओके, सो लेट्स गो। ठीक है, तो लेट्स गो। तो हमारा अब इक्वेशन है z माइनस 13 इज इक्वल टू 23। सो z में हमने ऐसी चीज माइनस की जिससे जो आंसर है दैट इज 23। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि मैंने आपको बताया है z तो लग ही नहीं रहा कहीं से। ओके, सो इज इक्वल टू 23 माइनस 30। 23 से माइनस करिए 13 को तो z इज इक्वल टू 0 1। ओके, ओह सो सॉरी एवरीवन कि यहाँ पे प्लस का साइन होना चाहिए था, मैंने गलती से यहाँ पे माइनस का साइन लगा दिया। ओके, सो यही है आपका आंसर। ओके, सो जब मैंने यहाँ पे प्लस का साइन अब लगा दिया है, सो जब हम लोग इसमें करेंगे तो क्या आएगा आंसर? 10 आएगा। ओके, सो जब हम लोग इसको ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका ऐसे होगा। आप यहाँ पे माइनस का भी लगा सकते हो, तो यहाँ पे जाके आपको प्लस करना होगा, ठीक है। पर जो रियल इक्वेशन था, जो मुझे करना था, वो यही था। ओके, तो अब मुझे लग रहा है कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए एक और बार मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे कि वेरिएबल आपको ढूंढना है। ओके, तो हमेशा आपको कभी वेरिएबल नहीं लेना, आपको डिजिट लेना है। यहाँ पे डिजिट ले, यहाँ पे भी डिजिट के पहले जो साइड होगा उसका ऑपोजिट आपको लगाना है। सो वही आप लोग लगा दीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और उसका ऑपोजिट, ठीक है, ऑपोजिट माइनस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा, अगर यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे अगर माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस होगा। ओके, दैट्स क्लियर। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। सो फ्रेंड्स, अब आपके पास थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आया है जो पहले हम लोग किया था, और मैं होप करती हूँ कि आपको वो समझ आ गया होगा अभी तक जितने मैंने आपको बताया ये चीज़ें, ठीक है। सो अब है दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एंड वेरीफाई योर आंसर। तो इसमें आपको वैल्यू भी फाइंड करनी है और वेरिफिकेशन भी करना है, वेरीफाई भी करना है आपका आंसर। सो लेट्स सी। पहले तो यहाँ पे इक्वेशन थोड़ा सा अलग है, वहाँ पे अलग था पर यहाँ पे अब अलग है। दैट इज 4x + 4 इज इक्वल टू 28। सो 4x + 4 इज इक्वल टू 28। अब क्या करना है, देखो इसमें ये 4x हमने क्या लिखा है, पहले इसका लॉजिक आप लोग समझिए। देखिए, आपने जब अलजेब्रा शुरू किया होगा तो आपको पता है कि प्लस एंड माइनस जो है वो टर्म्स को सेपरेट करती है। क्या करती है? सेपरेट करती है। जैसे कि है 2x, सॉरी चलिए यहाँ पे 2x दे लेते, 2 प्लस, तो ये क्या है? 2 टर्म्स है, यहाँ पे 2 है, एक 2 है और एक और 2 है, ठीक है। सो यहाँ पे 2 टर्म्स है, ठीक है। यहाँ पे 4 + 9, सो ये यहाँ पे 2 टर्म्स है, ठीक है। यहाँ पे 10 - 4 + 6, तो यहाँ पे कितनी टर्म है? 3 टर्म है। पर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वो कभी भी सेपरेट नहीं करती है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ दैट 4 × 4, तो अभी तो ये ठीक है, पर अगर मैं अभी यहाँ पे वेरिएबल डाल दूँ 4 × x, तो ये सेपरेट नहीं है। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। 7 × z, तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, क्योंकि हम लोगों को पता है कि x सेपरेट नहीं करता है, इसीलिए हम लोगों ने शॉर्टकट के ऐसे करने का, ठीक है। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, अब यहाँ पे मैंने जैसे बता दिया तो वैसे करना है। तो सबसे पहले आपको ये वाला नहीं करना है, पहले आपको डिजिट वाला जो बिना वेरिएबल के वो करना है, ठीक है। सो 4x = 28,
यहाँ पे प्लस है तो यहाँ क्या होगा, माइनस होगा। इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू 24। ठीक है, नाउ अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, तो हमने जो पहले चार्ट में देखा था तो उसमें क्या, अगर मल्टीप्लिकेशन हो तब RHS में क्या होगा, डिवीजन होगा। ओके, सो 24 4, ठीक है। सो x इज इक्वल टू, ही कट गया 6, सो x इज इक्वल टू 6, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, एक और मैं बता देती हूँ कि जब भी ऐसा कोई डिजिट आए, डिजिट के साथ वेरिएबल आए, तो आपको समझ रहे कि वो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे कर देना है, RHS में इसको क्या बना देना है, डिवीजन बना देना है। अब आपको करना है वेरीफाई। लेट्स गो विथ वेरीफाई। वेरीफाई पे आप लोग क्या करते हैं, इक्वेशन लिखिए पहले, और जो वेरिएबल जहाँ पे भी है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम लोग अभी ऐसे करते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, बस ये जब भी वेरिएबल हो, जैसे कि वेरिएबल के साथ कोई डिजिट, कोई कांस्टेंट जो है